डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी विषय को लेकर आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। और मेरा जो आज का व्याख्यान है, ऑनलाइन व्याख्यान, इसका विषय है कृषि भूगोल, प्रकृति, उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि भूगोल की प्रकृति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि भूगोल, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बतलाया था, मानव का जब जन्म हुआ और जन्म के बाद जब उसने पहली बार पशुपालन और कृषि का प्रयास किया, वहीं से कृषि भूगोल का प्रारंभ हो जाता है। तो कृषि भूगोल एक बहुत प्राचीन विज्ञान है और उसकी विषय वस्तु में निरंतर परिवर्तन और निरंतर वृद्धि होती रही है। कृषि भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें निरंतर सुधार हुआ है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ, तकनीकी के विकास के साथ साथ हमारी कृषि की जो पद्धतियां हैं, कृषि की जो प्रणालियां हैं, फसलों का जो साहचर्य है, फसलों को उगाने में उसके सिंचाई के साधनों में, उसको भूसे से अलग करने की जो प्रोसेसिंग है उसमें, उसको मंडियों तक पहुंचाने में, उसके भंडारण में निरंतर बदलाव आते रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी पशुपालन की जो प्रक्रिया है, उस पशुपालन की प्रक्रियाओं में, पशुपालन की पद्धतियों में, पशुपालन के जो हमारे उद्देश्य हैं, उनमें भी प्रारंभिक काल से निरंतर बदलाव होते हुए हम आधुनिक काल तक पहुँचे हैं। तो ये निश्चित है कि इस विषय की प्रकृति को लेकर के यदि हम बात करें तो इसकी प्रकृति ऐसी प्रकृति है जिसमें गत्यात्मकता पाई जाती है, जिसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसमें बदलाव हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। कृषि भूगोल की जो विषय वस्तु है उसमें बदलाव है, उसकी प्रणालियों में, कृषि की प्रणालियों में बदलाव है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कृषि की जो फसलें हैं उनके साहचर्य में परिवर्तन है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो कृषि फसलें उगाई जाती हैं उनमें सामयिक परिवर्तन है, उनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं देखी जाती हैं। तो इन सब का अध्ययन हम चूंकि कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये निश्चित है कि कृषि भूगोल की जो विषय वस्तु, उसकी जो प्रणालियां इत्यादि में परिवर्तन है, तो उनके परिवर्तनों का प्रभाव इसकी प्रकृति पर पड़ना लाजमी है। और इसी कारण से हम कहते हैं कि कृषि भूगोल की जो प्रकृति है उसकी पहली विशेषता है कि ये गत्यात्मक प्रकृति वाला है, इसकी स्थिर प्रकृति नहीं है। एक बार जो इसमें कोई विषय वस्तु निर्धारित हो गई है वह निश्चित नहीं रहती है, बल्कि उसमें निरंतर सुधार और परिवर्तन होते रहते हैं। काल और तकनीकी विज्ञान के विकास के साथ साथ इनमें बदलाव आते हैं। तो साफ तौर पर यह जो कृषि भूगोल है यह गत्यात्मक प्रकृति का विषय है। तो यह इसकी पहली विशेषता है, प्रकृति की गत्यात्मकता। और दूसरी विशेषता जो कृषि भूगोल की प्रकृति की है वह है वैज्ञानिकता।
कृषि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। कृषि भूगोल जो प्रशाखा, भूगोल की जो प्रशाखा है, आर्थिक भूगोल की जो प्रशाखा है, यह एक वैज्ञानिक प्रकृति वाली है। इसमें जो अध्ययन सामग्री है वो बहुत सिस्टमैटिक है, क्रमबद्ध है। विज्ञान की परिभाषा करते हुए हम कहते हैं कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो यहाँ जो हम अध्ययन करते हैं वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध करते हैं, एक निश्चित क्रम में हम अध्ययन करते हैं, और जो पूरा एग्रीकल्चर का सिस्टम है उस सिस्टम का अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक तरीके अपनाते हैं। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो गत्यात्मक के साथ साथ वैज्ञानिकता लिए हुए है। कृषि के जो उपागम हैं, कृषि भूगोल के अध्ययन के उपागम, उनको भी यदि हम देखेंगे तो बड़ी वैज्ञानिक प्रगति वाले हैं। हमने कृषि भूगोल की विषय वस्तु को बड़ी वैज्ञानिकता के साथ स्वीकार किया है और हमने उसको तैयार किया है। इसलिए इस विषय की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति हो गई है। तो दूसरी विशेषता इसकी प्रकृति की है वैज्ञानिकता। और इसकी विषय वस्तु की तीसरी अगर विशेषता की हम बात करें तो वह है अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति। यह एक ऐसा विषय है जो मूलतः कृषि भूगोल मूलतः आर्थिक भूगोल की प्रशाखा है। तो आर्थिक भूगोल की प्रशाखा होने के कारण इसका संबंध अनेक विज्ञानों से है, अनेक विषयों से है, अनेक अनुशासनों से है। इसलिए इसकी प्रकृति अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति कहलाती है। कृषि के साथ जब हम कृषि भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें किसी क्षेत्र की फिजियोग्राफी की भी स्टडी करते हैं, भूआकृतियों की भी अध्ययन हम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की भूआकृति कृषि को प्रभावित करती है, कृषि की प्रक्रियाओं को, उसकी प्रणालियों को प्रभावित करती है, उसके उत्पादन को, उसकी फसलों की जो प्रतिरूप है उसको प्रभावित करती है। और इसी तरह से ये जो हमारी कृषि है यह जलवायु विज्ञान से भी प्रभावित होती है, जलवायु से प्रभावित होती है। इसलिए कृषि भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान की विषय वस्तु को भी समाहित किया जाता है। अर्थात जलवायु संबंधित तत्वों का अनिवार्य रूप से कृषि भूगोल में अध्ययन किया जाता है ताकि पशुपालन और कृषि फसलों पर उनके प्रभावों को समझ सकें और उनके प्रभावों को समझकर हम किसानों को, कृषकों को उसके हित में सुझाव दे सकें। इसलिए जलवायु का अध्ययन भी कृषि भूगोल के अंतर्गत होता है, इसलिए यह जलवायु विज्ञान से संबंधित है। कृषि भूगोल और रसायन विज्ञान का भी बड़ा संबंध है, क्योंकि रसायन विज्ञान में हम जानते हैं मृदा और उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन हम करते हैं। मृदा के अनेक रासायनिक गुण हैं जो हमारी कृषि व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, हमारी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, हमारी फसलों की उत्पादकता और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो जुड़ी हुई है, और मिट्टी की गुणवत्ता वहाँ पाए जाने वाले रसायनों से जुड़ी हुई है। इसलिए रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान भी परस्पर संबंधित हैं। ठीक इसी प्रकार से वनस्पति शास्त्र, मृदा विज्ञान, जननांकिकी, डेमोग्राफी, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, परिवहन और विपणन भूगोल की जो शाखाएं हैं, औद्योगिक भूगोल है, इतिहास है, इन समस्त विषयों की जो जड़ें हैं, शाखाएं हैं, वो आपस में कृषि भूगोल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो कृषि भूगोल कुल मिलाकर के अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति का विषय है, ये हमें समझने की ज़रूरत है।
तो ये इसकी तीसरी विशेषता थी। और अब मैं बात करूं इसकी चौथी विशेषता की, तो कृषि भूगोल मानव कल्याणकारी प्रकृति वाला विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी विषय यदि मानव कल्याणकारी प्रकृति का नहीं है तो वह बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में विशेष रुचि का प्रदर्शन करता है जिन क्षेत्रों का संबंध उसके कल्याण से है, उसके लाभ से है। तो कृषि भूगोल चूंकि मानव के कल्याण की बात करता है, कैसे मनुष्य अधिकाधिक उत्पादन ले, अधिकाधिक उत्पादन से उसकी आय अधिकतम हो और कैसे वो अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके, कैसे वो अपनी फसलों को जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे सुरक्षित रख सकता है, कैसे अपनी फसलों को जो मानवीय समस्याएं हैं उनसे बचाने में वो सक्षम हो सकता है, किस प्रकार से जो फसलों के ऊपर कीट पतंगे और अनेक जो हानिकारक कीट हैं उनका प्रभाव है उसको वो कैसे रोक सकता है। इन तमाम बातों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। किस प्रकार से पशुओं को की नस्लों में सुधार करके पशुओं को अधिक दुग्ध देने वाली नस्लों में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार से पशुओं को रोगों से मुक्त किया जा सकता है या उनके रोगों की जो स्थिति है उसको न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है, ताकि वो मानव के लिए अधिकाधिक उत्पादन दे सकें, मानव के लिए अधिकाधिक हितकारी हो सकें। तो ये उद्देश्य लेकर के कृषि भूगोल चलता है और इन उद्देश्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि भूगोल की जो प्रकृति है वो मानव कल्याणकारी प्रकृति है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसकी प्रकृति की ये जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है मानव कल्याणकारी, ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। तो हमने इसकी प्रकृति को लेकर के मुख्य रूप से 4 विशेषताएं आपको बतलाई हैं। वैज्ञानिकता है इसकी प्रकृति में, गत्यात्मकता है, अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति की विशेषता है और मानव कल्याणकारी विशेषताएं रखने वाली ये प्रकृति इसकी है। अब आइए हम बात करते हैं कृषि भूगोल के जो उद्देश्य हैं उनकी। हम सीधे सीधे इस वीडियो में प्रोफेसर जसबीर सिंह और ढिल्लों जो भारतीय कृषि भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने जो उद्देश्य बताए हैं कृषि भूगोल के, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। ये कहते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की कृषि पद्धति के विकास को समझना, समझाना और उनके मध्य साम्यता और विभिन्नता को स्पष्ट करना कृषि भूगोल का उद्देश्य है, नंबर 1। और नंबर 2, कृषि पद्धति के प्रचलन और उसमें होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करना, यह भी कृषि भूगोल का उद्देश्य है। इसके साथ ही कृषि में होने वाले परिवर्तनों की दिशा और मात्रा को संकेतित करना, धरातल पर भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियों का वितरण और उनके स्थानिक परिप्रेक्ष्य में उनको देखना, उनकी व्याख्या करना, यह भी कृषि भूगोलवेत्ता का और कृषि भूगोल का उद्देश्य है। अलग अलग क्षेत्रों में जो फसलों का साहचर्य है उसका अध्ययन करना, विभिन्न प्रदेशों के बीच जो भिन्नताओं का स्तर है उनका मापन करना, उनका मात्रात्मक मापन करना, कृषि उत्पादकता की दृष्टि से कौन से क्षेत्र अधिक उत्पादन देने वाले हैं और कौन से क्षेत्र बहुत कमज़ोर हैं, कौन से सामान्य स्तर वाले हैं, उनको समझना और उनके कारणों को पता लगा करके जो कमज़ोर कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं उनके लिए सुझाव प्रस्तुत करना, ये भी कृषि भूगोलवेत्ता और कृषि भूगोल का उद्देश्य है। कृषि निष्क्रियता, कृषि संक्रमण और इसकी जो गतिकता है, डायमेनिज्म है, इन क्षेत्रों का परिसीमन करना, इनका सीमांकन करना, ये भी कृषि भूगोल का उद्देश्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि भूगोल के व्यापक उद्देश्य हैं जिसमें कृषकों को अनेक सुझाव देने के लिए और कृषि
पद्धतियों में, फसलों के उत्पादन में, पशुपालन के उत्पादन में, पशुओं के दुग्ध उत्पादन में, उनके मांस उत्पादन में, उनकी नस्ल सुधार में जो अधिकाधिक सहयोग प्रदान किया जा सकता है उनकी उन्नति के लिए, वो तमाम पहलू इस कृषि भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो ये कृषि भूगोल का उद्देश्य है। और अब हम बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की। यदि हम विषय क्षेत्र की बात करें तो देखिए, इसकी जो विषय वस्तु है वो निरंतर बदलती रही है। जैसा हमने इसकी प्रकृति को लेकर के आपको बात की है कि इसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है, तो पहले जो विषय वस्तु थी वो आज उस विषय वस्तु में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। इसकी विषय वस्तु में हम देख सकते हैं कि हम कृषि भूगोल के अध्ययन में कृषि का उद्भव, उसका विकास, उसका प्रसार कब कब कैसे कैसे हुआ, उसके प्रसार की क्या दिशाएं रहीं, फसलों का वितरण प्रतिरूप क्या है, फसलों और जो पशुपालन है उसका साहचर्य किन क्षेत्रों में किस प्रकार का पाया जाता है, किन क्षेत्रों में कौन कौन से पशु अधिक पाले जाते हैं, उनका कारण क्या है, जो कृषि की पद्धतियां हैं, फसलों का क्षेत्रीय विश्लेषण है उसका विवेचन करना, भौतिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव और उनके अंतर प्रभावों का विवेचन करना, कृषि की उत्पादकता, उसकी जो भू क्षमता है, कृषि की गहनता है, शस्य साहचर्य अलग अलग प्रदेशों में कैसा कैसा पाया जाता है, कृषि प्रदेशों का निर्धारण करना, कृषि के से संबंधित जो सिद्धांत हैं, संकल्पनाएं हैं, उनको विकसित करना, कृषि से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन सब का बारीकी से अध्ययन करना और उनके निराकरण के क्षेत्र में सुझाव देना, कृषि के विकास के लिए जो दूरगामी योजनाओं का निर्माण करना है वो हमारे देश के नियोजनकर्ताओं को समझाना, उन तक उसको प्रकाशित करना, प्रादेशिक विकास के लिए और स्थानीय विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए कृषि का क्या रोल हो सकता है, कृषि की भूमिका को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं के ऊपर प्रकाश डालना और उनको जो हमारे नियोजन करता हैं वहाँ तक पहुँचाना, राष्ट्रीय विकास में उसके योगदान को सुनिश्चित करने के प्रयास करना, ये तमाम बातें कृषि भूगोल के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, उसकी विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों कृषि भूगोल की प्रकृति, उसकी विषय वस्तु, उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी। तो आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।